चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। खास तौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ी है और जब तक आपका टर्मिनेशन वापसी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और जो लोग बीच में आकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें आ गई है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और आप ये पॉलिटिक्स में नहीं आइए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे भी लड़ेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और जो अन्याय, जो भेदभाव, जो शोषण और जो कायराना कार्रवाई केजरीवाल सरकार ने की है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी के साथ साथ अभी 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा के बाहर हम 10,000 से ज़्यादा संख्या का एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं। वो आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर हो, आशा वर्कर की मांगों को लेकर हो। दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, डीटीसी हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन सब मूलभूत समस्याओं को लेकर और आंगनवाड़ी आशा वर्कर, गेस्ट टीचर्स, इन सब बातों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हम 23 मार्च को भी करने वाले हैं। और मैं आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स जितनी बहनें हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बीजेपी पूरी साथ है और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, आपको आपके हक को दिलाने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं यही बात आज आपके बीच कहना चाहता हूं, जो जो कार्रवाई हुई है, जो जो इनके ऊपर जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों की सज़ा आज सरकार को हम दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम लोग मिलकर एलजी साहब के पास एक डेलीगेशन भी ले जाने वाले। दिल्ली की सरकार कर रही है, अच्छा अन्याय शोषण भी कर रहे हो आप। और जब कोई लोकतांत्रिक तरीके से उसकी आवाज़ उठा रहा है तो आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ कैसे दबाई जाए, कैसे कुचली जाए, ये इतिहास में ऐसे पहला उदाहरण दिल्ली में मिला है कि जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, दूसरों की जानें बचाने के लिए, दिल्ली वालों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें गंवाई, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया है केजरीवाल साहब ने कि उनको नौकरी से निकाल दिया। और दोष क्या? वो अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो मोदी सरकार ने उनको बढ़ाकर भेजा है वो आप क्यों नहीं लागू करते। वो ये मांग कर रहे थे कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जो 2017 में मोदी जी ने बढ़ा के दिया है वो आपने क्यों नहीं बढ़ाया। फिर एक बात और है कि आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो स्वास्थ्य जांच करते हैं, वो शिशु की स्वास्थ्य जांच करते हैं, मातृत्व की स्वास्थ्य जांच करते हैं, और इनकी बजाय उनको तमाम ऐसे काम, फटीक काम दिए जाते हैं। अब मजबूरी में तुम ऐसे लोगों को जो आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच करने के लिए नियुक्त हैं, उनको आप दूसरे फटीक काम भी दे रहे हैं। वो काम भी मजबूरी में कर रही हैं वो। लेकिन ये तानाशाही दिल्ली सरकार की कि वो आप काम भी करा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हो, और जब वो मजबूर होकर किसी लोकतांत्रिक तरीके से वो बहनें धरने पर बैठी हों और फिर उनके खिलाफ आप एक्शन लो, और एक्शन ऐसा नहीं, एक्शन उनकी नौकरी से टर्मिनेशन करना,
उनको निकाल देना ये सरासर मानवता के खिलाफ है, नौकरी के नियमों के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक अपनी बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रख सकता है।